रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इक्वेशन दी गई है -x² प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। कहता है इसको सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है जी। देखिए जी, सबसे पहले ज़रा इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएँ। ये -x² है तो ये प्लस 15/2 वैसे का वैसे, ये इधर प्लस और इधर आकर क्या हो जाएगी जी, माइनस हो जाएगी इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में आप ये -17/2x इधर रहने दें। ये जो प्लस कांस्टेंट वैल्यू जो हम उधर ले जाया करते हैं इसको उधर ले जाएं -15/2। अब देखें, पहली बात तो हमारे लिए बड़ा मसला आसान हो गया कि जो x² का कोफिशिएंट होता था वो यहाँ 1 है, अंडरस्टूड है ही है, तो अब हमें उसके लिए डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये माइनस ख़त्म करना है, सारी इक्वेशन का साइन चेंज कर दो दोनों तरफ, तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। ये देखें, सारी नेगेटिव थी अब सारी पॉजिटिव होगी। अब हम वो रफ़ वाला मरहला, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। रफ़ मरहला क्या होता था जी कि आपने a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूले वाली शेप बनानी है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर। सो उसके लिए हम क्या करते थे जी, उसके लिए हम ये करते थे, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है उसको रफ में ले जाते थे 7/2। दूसरे मरहले में क्या करते थे, उसको अपनी तरफ से 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे। तीसरे स्टेप में इनको सिंपलीफाई करते थे। चौथे मरहले में इनका होल स्क्वायर ले लेते थे और यही वैल्यू हम ऐड कर देते थे इधर इस इक्वेशन की बोथ साइड पे। अब हम लिखेंगे बाई एडिंग 7/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये हो गया जी x² प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2। क्या ऐड करना जा रहे हैं जी, प्लस 7/4 का स्क्वायर इधर भी कर दें और ये इस साइड पे भी कर दें। नाउ अब इसको आपने इस फॉर्म में लाना है। कैसे, ये जी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, यहाँ फर्स्ट टर्म आएगी यहाँ सेकंड आएगी, प्लस ये सेकंड का स्क्वायर जो है वैसे का वैसे, इसको 15/2 प्लस ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा जी 16। अब जो टर्म यहाँ है वो यहाँ आ जाएगी, जो टर्म यहाँ है वो यहाँ आ जाएगी। चाहे तो आप इसको लेबल कर लें, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ बच्चों को पता नहीं चलता कि ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कैसे आएगी, ये x और ये 7/4। सो अब इसको आप इस तरह मर्ज फॉर्म में लिख सकते हैं, इकट्ठा करके लिख सकते हैं। इकट्ठा करके कैसे लिखना होता है, जो स्क्वायर वाली टर्म है पहले लिख दें, 2 के साथ अगर प्लस है तो प्लस लिख दें, और जो आखिरी तीसरी टर्म है जो स्क्वायर वाली यानी 7/4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम आप जब 16 और 2 का लेंगे तो कितना आएगा जी, यार आप में चेक कर लें जी, ये 2 पे किया तो आपका 8 1 आ गया जी, ये वैसे 8 1 था तो ये 2 और 16 आएगा जी। आप 2 का टेबल पढ़ें 16 तक, यानी 16 को 2 पे डिवाइड करें तो 8 आया, उस 8 ने इस 15 के साथ होना है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, प्लस 16 को 16 पे डिवाइड करें 1 आएगा तो ऊपर वाला 49 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम इसको इधर ले आते हैं जी, ये x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें जी। 15 को आप 8 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 और ये 120 आ गया जी, इतने आ गया ना, तो 129 120 प्लस ये हो गया 49 ओवर ये आ गया जी 6। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, ऐड अप कर लें, 120 में 49 ऐड हुआ तो ये 169 ओवर 16 बन गया। इधर था जी ये x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे जी, स्क्वायर रूट हम यहाँ लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स।
कैसे लेंगे जी, x प्लस 7/4 का ये स्क्वायर था, इधर था 169/16, ये इधर भी आ गया स्क्वायर रूट और इधर भी आ गया स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया जी, x प्लस 7/4 ये प्लस माइनस ये 13 ये 16 का आ जाएगा जी 4, ये इधर प्लस हो रहा है इसको उधर ले जाएं, -7/4 प्लस माइनस 13/4। अब दो केस बन गए, एक प्लस का एक माइनस का। प्लस वाले को ये प्लस वाला हो गया जी और ये वाला हो गया जी हमारे पास माइनस वाला। तो एलसीएम लें जी, -7 प्लस 13, नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज सेम टू सेम आ जाती हैं। तो ये जी प्लस का 13 है, माइनस का 7 है, तो आपके पास 6 का प्लस का बचा। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 3/2, ये आपके पास x की एक वैल्यू आ गई। इधर देखें जी, इधर भी 4 एलसीएम आ गया, तो ये -7 माइनस 13, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं 13 और 7 यानी -20/4। अगर सिंप्लीफाई करें तो ये -5, तो x इज इक्वल टू -5 आ गया जी। क्या बना जी सोल्यूशन सेट? सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया जी 3/2 और -5, ये है जी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट है, x² प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। ये एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसको कहा गया जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करें, x की वैल्यू निकालें। तो यहाँ भी सबसे पहला जो हम स्टेप देखा करते हैं कि जी x² का कोफिशिएंट ख़त्म करना है, तो अल्लाह पाक का शुक्र है कोफिशिएंट है ही नहीं, तो हमारा एक स्टेप ये बच गया। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो इसको पहले वहाँ ले आएंगे जी। ये देखें जी x² प्लस 17x ये बन गया जी -33/4। अब दूसरा मरहला हमारा ये होता है कि हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इस 17 को यूटिलाइज़ करना होता है। हमारे पास रफ स्टेप में हम क्या करते हैं जी, मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना होता है। एक्चुअली हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इसके लिए पहला मरहला ये होता है, पहला स्टेप, कि जो x का कोफिशिएंट है आप उसको उठा के रफ में ले जाएं, ले गए जी। दूसरा स्टेप, आप उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, कर दिया जी। तीसरे नंबर पे इसको सिंप्लीफाई करें, हो गया जी। चौथे नंबर पे उसका होल स्क्वायर ले लें और वो ले लिया। ये 4 स्टेप हैं, अगर ये 4 स्टेप याद रखेंगे तो आपके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इंतहाई ईजी होगा। अब ये जो टर्म आई है इसी को आपने इस इक्वेशन की बोथ साइड पर ऐड कर देना है। लिखें यहाँ बाई एडिंग क्या भाई 17/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ गया जी x² प्लस 17x प्लस 17/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 प्लस 17/2 का ये स्क्वायर आ गया। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। कैसे आएगा जी, देखें इसको तो आप रफ वाले को आप चाहे ख़त्म ही कर दें। देखें जी, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म की जगह सेकंड टर्म की जगह प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर ये आ गया इज इक्वल टू ये -33/4 था। 17 का स्क्वायर कितना होता है जी, 17 का स्क्वायर होता है जी, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो वो 289/4 आ जाएगा। अब जो वैल्यू यहाँ आनी है वही एक्चुअली यहाँ आनी है, जो इधर टर्म होनी है वो यहाँ नहीं। लिख दें जी, ये x आ गया, ये 17/2 है। इसको आप होल फॉर्म में लिख दें। वो कैसे लिखते हैं, ये जो स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं इन्हीं को आपने x प्लस ये 17/2 इसका होल स्क्वायर दे दें जी इज इक्वल टू, इनका आप एलसीएम ले लें, दोनों वैल्यू सेम है, सेम आ जाएंगी, वो तो ऊपर वाली भी सेम ही आ जाएंगी, यहाँ हमें कोई ख़ास मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो आप इसको आप वैसे का वैसे लिखते हैं 17/2 का होल स्क्वायर, ये भी बाई 4 वैसे के वैसे, 289 प्लस का 33 माइनस, इसको माइनस करना है जी, कैसे करना है यहाँ कर लें, ये 289 प्लस का ये 33
माइनस का 9 में से 3 गया तो 6, 8 में से 3 गया तो 5, ये 2 वैसे के वैसे, बड़ी वैल्यू प्लस है तो यहाँ प्लस, ये 256 आ गया जी हमारे पास। अब हमने ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, सॉरी स्क्वायर ख़त्म करना है, और स्क्वायर किससे ख़त्म होगा, स्क्वायर रूट से होगा। देखें जी, इस वैल्यू को यहाँ ले आते हैं, x प्लस 17/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये था जी 256/4। यहाँ लिखें जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम लिख सकेंगे जी 17/2 का ये स्क्वायर इज इक्वल टू 256/4। ये इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो अब आपके पास x प्लस 17/2 और इधर आ जाएगा जी प्लस माइनस 256 जो होता है स्क्वायर रूट, ये 14 का होता है जी, ठीक है जी, सॉरी 16 का, ये 16 आ जाएगा ओवर 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा जी। अब ये प्लस हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा जी माइनस, तो हम लिख सकेंगे -17/2 प्लस -16/2। अब इनका आप एलसीएम ले लें, ये दो स्टेप बना लें जी। पहला स्टेप है जी -17/2 प्लस 16/2, दूसरा क्या है जी x इज इक्वल टू -17/2 -16/2। सो एलसीएम लिया, नीचे वाली वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली भी सेम टू सेम आ जाएंगी जी। x इज इक्वल टू माइनस का है, ये प्लस का है, -1/2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इस साइड पे जी नीचे वाली वैल्यू सेम है तो सेम, ऊपर वाली भी सेम, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये -33/2, ये दूसरी वैल्यू आ गई। सो क्या आया जी सोल्यूशन सेट, -1/2 और -33/2, दिस इज़ योर आंसर।